मुझे यहाँ 40 साल होने को आ रहे हैं और इन 40 साल की अवधि में मेरे को बहुत सारे चेंजेस आए, मेरे जीवन में परिवर्तन आए। मेरे को एक जीवन में जो आकर्षण का केंद्र मिला, आकर्षण का स्रोत मिला, वो ये कि मैं राज्यसभा की सदस्यता स्वीकार कर लूँ। कई लोगों ने कहा अरे क्यों नहीं स्वीकार किया आपने, आपके माध्यम से हम बहुत सारे लाभ ले लेते संसार के बहुत सारे। तो मैंने छोड़ दिया, मैंने पद छोड़ दिया। मैंने उसके बाद जब पद छोड़ा उसके बाद मेरे पास हजारों फ़ोन आए कि आपने गुरुदेव की, गायत्री परिवार की गरिमा रखी, आप सबसे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने ये राज्यसभा की सदस्यता छोड़ दी, आपने नहीं ली, आपने त्याग कर दिया। त्याग को लोग अप्रिशिएट करते हैं, त्याग को लोग अप्रिशिएट करते हैं। तो मेरा वहाँ नेहरू मूर्ति, 3 मूर्ति भवन नेहरू में लेक्चर हुआ, नेहरू भवन में लेक्चर हुआ दिल्ली में। इसके बाद 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद पावर ऑफ रिनंसिएशन, त्याग की शक्ति, त्याग की शक्ति। काफ़ी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, काफ़ी मंत्री उसमें आए, काफ़ी मेरे मित्र भी आए, मेरे डॉक्टर्स भी आए और सबने क्वेश्चंस कई तरह के पूछे। उनका आपको छोड़ते समय ये भी नहीं लगा कि इतना बड़ा आकर्षण छोड़ रहे हो आप, इतना बड़ा घर, इतना बड़ा आकर्षण, कई करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी, उसके बाद आपका पास तो पैसा ही पैसा होता, तो शांति होती क्या, स्थिरता आती क्या, भागना बंद हो जाता क्या? सब लोगों ने एक स्वर से कहा नहीं होता, भागना चालू रहता आपका। मैंने कहा आप लोगों को लाभ मिल जाता, जिन लोगों को लालच था मेरे पास आने का उनको लाभ मिल जाता, पर मुझे लाभ नहीं मिला। मुझे सबसे बड़ा लाभ ये मिला कि मैंने छोड़ दिया। छोड़ना बहुत बड़ा गुण है, छोड़ना। आपके सामने आकर्षण हो और आप छोड़ दीजिए, बहुत बड़ी चीज़ है। वही जो दौड़ रहा है, भाग रहा है, वो तो भिखारी है, दरिद्र है, दीन है, और जो नहीं ले रहा, नहीं भाग रहा, स्थिर है, वो सबसे अमीर है। त्याग से जितना हम बढ़ते हैं उतना हर घूंट से अमृत का पान करते हैं। जीवन इससे पुष्ट होता है, संसार में अनेक उपलब्धियां मिल जाती हैं, ये मिल गया, वो मिल गया। सिकंदर विश्व विजय की यात्रा पे निकला, आपको मालूम है ना कहानी। सिकंदर विश्व विजय की यात्रा में निकला, उसके गुरु ने कहा अपने विश्व विजय अभियान में तुम जा रहे हो तो भारत भी जा रहे हो। हाँ, मैं भारत जा रहा हूँ। भारत में मैंने सुना है बहुत ज्ञानी रहते हैं, भारत में बड़े महात्मा रहते हैं। सिकंदर ने अपने गुरु से पूछा था कि हम विजय अभियान के लिए जा रहे हैं, गुरु महाराज आप भारत से हम आपके लिए क्या लाएं? बोले मुझे कोहिनूर नहीं चाहिए, मुझे ताजमहल का दीदार नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे अगर तुम वहाँ से ला सको तो एक संत को लाना। एक संत, भारत का एक संत अगर आ जाएगा तो मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा लक्ष्य पूरा हो जाएगा। मैं यूनान को वो दे सकूँगा जिसकी मेरे मन में कामना है। भारत की वास्तविक संपदा है संत। सिकंदर को गुरु की बात माननी थी। गुरु ने उसके जीवन को गुरु ने उसको जीवन जीने के मंत्र दिए थे। हर बात में गुरु अरस्तु की सलाह देता था कि ठीक है, हम आपके लिए भारत से एक महात्मा लेके आएंगे, संत लेके आएंगे। विजय अभियान पे आया हुआ सिकंदर जब भारत आया तो उसे अपने गुरु की याद आई। उसने कहा, हमने अपने सेनापति से सेलुकस को बुला के कहा उसने, भाई किसी सच्चे संत की, महात्मा की खोज करो, हमें गुरु जी के लिए ले जाना है इसको। लोगों ने तहकीकात की कि बहुत बड़ी फौज थी, बहुत बड़ा दल था, और कश्मीर तक पार करके वो यहाँ तक पहुँच गया था, तक्षशिला पार करके यहाँ तक आ गया था, नज़दीक तक आ गया था। तो उसने कहा कि भाई कोई बहुत बड़े महात्मा हैं? लोगों ने कहा हाँ हैं, एक ऋषि हैं, सन्यासी हैं, नाम उनका दंडायन है, दंडायन ऋषि। पड़े रहते हैं नदी के किनारे। बोले और क्या करते हैं? बस पड़े रहते हैं, लेक्चर देते रहते हैं, कभी कभी चले जाओ तो उनके पास, नदी किनारे लेटे रहते हैं, कुछ करते उड़ते नहीं हैं, पर बड़े ऊँचे पहुँचे हुए महात्मा हैं। ठीक है, तब सिकंदर ने सिपाहियों को आदेश दिया, जाओ दंडायन को लेके आओ यहाँ। सिपाही गए, दंडायन के पास पहुँचे। दंडायन ऋषि लेटे हुए थे नदी के तट पर। उन्होंने कहा हमारे बादशाह ने, हमारे शहनशाह ने आपको बुलाया, चलो सन्यासी हमसे। बोले भाई हम क्यों चलें? हम खुद अपने आप को शहनशाह मानते हैं, हम अपने आप में शहनशाह हैं, हम क्यों चले तुम्हारे शहनशाह के पास? तुम्हारा शहनशाह मारा फिर रहा है और हम तो आराम से स्थिर है यहाँ पे। तुम कहते हो जिसको शहनशाह, मैं इसको डाकू कहता हूँ, चलो भागो यहाँ से। सिपाहियों को भगा दिया उसने। सेनापति ने कहा महाराज किसी का कत्ल करना हो तो हम उसको क्षण भर में कत्ल करके ले आए, पर उसको गुरु तक पहुँचाना है, अरस्तु तक पहुँचाना है, इसलिए हम मार भी नहीं सकते। वो तो आने के लिए तैयार ही नहीं, कैसे ले आए उसको? कोई बात नहीं, हम ही आते हैं, हम आते हैं। सिकंदर दुनिया के रीति रिवाज जानता था, भारत के कस्टम्स जानता था,
उसने कहा दंडायन के पास, यहाँ दीनहीन की तरह पड़े हो आप, बताओ हम आपके लिए क्या करें। हम आपके लिए महल बना सकते हैं, हम आपके लिए सुख के साधन दे सकते हैं, दास दासियाँ दे सकते हैं जो आपके आश्रम की देखरेख करेंगी और सब यहाँ रहेंगे। पीने के लिए नदी का पानी पीते हो, हम तुम्हारे लिए सुगंधित मदिरा की व्यवस्था करते हैं। भाई जो आदमी जैसा होता है वैसे ही सोचता है ना। तो उसने कहा, सिकंदर ने, हम सुगंधित मदिरा की व्यवस्था कर देंगे। दंडायन हंसा, जोर से ठहाका लगाया, तुम हमारे लिए कुछ करना चाहता है? हाँ। बोले क्या कर सकते हैं? बोले अच्छा सबसे पहला काम ये कर, कितनी अच्छी सुबह की धूप आ रही है, तो रास्ते में खड़ा हुआ है, हट जा थोड़ा सा, साइड में हो जाए, इधर हो जाए, ये हमें नहीं चाहिए, हमें सुबह की धूप चाहिए, बहुत अच्छी है, तो उसे रोके मत। सिकंदर ने सोचा बड़ा अजीब सा आदमी है, कहता है कि जो प्रकृति दे रही है, परमात्मा दे रहे हैं, उसे आने दो, और तुम मत रोक के खड़ो रहो। महाराज मैं देने आया हूँ, लेने नहीं आया आपसे, मैं आपको देने आया हूँ। अरस्तन से कहा था तो सबके साथ जोर जबरदस्ती कर सकता है, पर लेकिन सच्चे साधु के साथ नहीं कर सकता। वो प्राण गंवा देगा पर मेरे पास नहीं आएगा, उसको प्राणों का लालच नहीं, उसको डराया नहीं जा सकता। फिर उसने कहा महाराज हम आपको कुछ देने नहीं आए, हम आपको साथ ले चलने के लिए आए हैं। दंडायन सोचते रहे। सिकंदर ने बोला कि हमारे गुरु अरस्तु महान दार्शनिक हैं, आपने उनका नाम सुना होगा, उनकी किताबें हैं, हम भारत से अच्छे संत की उन्होंने अपेक्षा रखी है हमसे, हमारे माध्यम से, जिससे हम जीवन जीने की कला सिखाएंगे, जीवन जीने का मंत्र बताएंगे यूनान वासियों को। यूनान वासियों ने सभ्यता के क्षेत्र में बहुत अच्छी उपलब्धियां अर्जित की हैं, वो चाहते हैं कि उनको भी ये ज्ञान मिले। आपके जैसा त्यागी व्यक्ति, आपके जैसे ज्ञानी व्यक्ति वहाँ कोई नहीं है, इसलिए हम आपको यूनान ले चलने के लिए आए। दंडायन ने कहा तेरे गुरु का निवेदन हमें स्वीकार है, लेकिन सिकंदर हम यूनान जाएंगे, अपने गुरु तक खबर भिजवा सकता है तो भिजवा दे, पर तेरे साथ नहीं जाएंगे। सिकंदर ने कहा हमारे साथ क्यों नहीं चलेंगे महाराज, हमारे साथ क्या समस्या है? पर तू तो यूनान जा ही नहीं रहा है, मैं जाऊंगा पर तू यूनान नहीं जा रहा है, तू रास्ते में रुक जाएगा, तू रास्ते में ही मर जाएगा। हम तो भविष्य देखते हैं पूरा का पूरा, क्या मेरी उपलब्धियां, मेरा विश्व विजय अभियान सब कुछ रास्ते में दम तोड़ देगा। सिकंदर तू अब यूनान नहीं पहुंचेगा, अब तू घर नहीं पहुंचेगा, तेरी अपनी उपलब्धियों का बोझ तेरे रास्ते में दम तोड़ देगा, और तू खुद सोचेगा कि मैं व्यर्थ दौड़ता रहा, व्यर्थ भागता रहा। जिन्हें तू उपलब्धियाँ समझता रहा वो केवल भार बनकर तेरे जीवन पर साबित हुई। तूने अपना पुण्य गंवाया, तूने अपने गुरु का मिला हुआ आशीर्वाद गंवाया, तूने शुभ कर्मों में लगता, अपने पुण्य को सेवा में लगाता तो ज़्यादा अच्छा होता। तूने विश्व विजय के नाम पर सब कुछ सबको तंग किया पूरी तरह से। कहते हैं सिकंदर वाकई एक रेगिस्तान में चलते समय, जाते समय मतलब लौटते समय, पहुँचते पहुँचते वो मर गया। मरते मरते समय उसकी दोनों मुट्ठियाँ खुली थी। तुमको मालूम है, घटना मालूम है कि लोगों से कहना मेरी मुट्ठियाँ खुली थीं और मैं कुछ नहीं लेके जा रहा हूँ यहाँ से, मेरी हालत संसार के प्रत्येक उपलब्धि शून्य है। भगवान त्याग से क्या मिलता है वास्तव में? सबसे बड़ी चीज़ गीता कहती है, बहुत बड़ी बात है, त्यागात शांति ही अनंतरम, त्यागात शांति ही अनंतरम। 12वें अध्याय का 12वां श्लोक, 12/12, 12वें अध्याय का 12वां श्लोक। त्यागात शांति ही अनंतरम, त्याग से अनंत अनंत स्तर की मिलती है। ध्यानात कर्मफल त्याग, ध्यानात कर्मफल त्याग, त्यागात शांति अनंतरम। और अब परम स्तर की शांति मिलती, तत्काल मिलती है। मतलब ये भी नहीं कि जिस समय आपने त्याग किया उसी समय आपको शांति मिलना चालू हो जाएगी। अशांति जीवन में उठते झंझावात, मन में उठती विकलता, मन में उठती बेचैनी सब मिट जाती है, और भगवान कहते हैं त्याग से तत्काल शांति प्राप्त होती है। भगवान ने, श्री कृष्ण ने स्वयं जीवन जिया है त्याग का, जीवन भर त्याग करते रहे वो। उन्होंने राधा को छोड़ा, उन्होंने गोपियों को छोड़ा, उन्होंने सबको छोड़ा, पर कभी भी अपने मन में ये नहीं बात नहीं आई, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में जिया है गीता को, गीता के एक एक वर्ड को उन्होंने जीवन में जिया है, और अपने आप में एक जीवंत उदाहरण है वो हम सबके सामने। जो कुछ प्रकृति ने, परमात्मा ने जो कुछ जीवन की शुभ संस्कार दिया है, वो इसलिए नहीं दिया कि हम इसका उपभोग करें, हम इससे लोगों का दर्द दूर करें, उपयोग करें, लोगों का दर्द दूर करें। जो हमारे पास विवेक है, सद्ज्ञान है, विचार है, उसका उपयोग पीड़ा और पतन के निवारण के लिए होना चाहिए। 2 सेवाएं हैं, एक है सुविधा संवर्धन की सेवा, दूसरी सेवा है पीड़ा पतन के निवारण की सेवा। सुविधा संवर्धन ज़्यादा दिन टिकती नहीं है,
अभी बाढ़ आती है तो हम सामग्री बांट देते हैं, सब कुछ देते हैं, पर सुविधा संवर्धन से नहीं होने वाला कुछ। सरकार पैसा दे देती है, सरकार चेक काट के देती है, उससे नहीं। सुविधा संवर्धन होता है पीड़ा पतन, जो सबसे ज़्यादा अगर आनंद मिलता है तो पीड़ा और पतन के निवारण के लिए, धर्माचरण के लिए अपनी उपलब्धियों का जो त्याग कर देते हैं, ऐसे महापुरुष समय समय पर हमारे यहाँ होते रहे।